नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम आपकी बुक पढ़ रहे हैं और इसमें लेसन पढ़ेंगे। लेसन नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जो आपकी कक्षा 6 यानी कि कक्षा 6 की जो बुक है पृथ्वी हमारा आवास, उसमें से 5वां पार्ट है। इसी के साथ जब हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। और ये जब बुक कंप्लीट हो जाएगी तो हम सीटेट के कैंडिडेट्स के लिए इस बुक में से जो भी एसएसटी के लेवल 2 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं इम्पॉर्टेंट, हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप अपने पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व पृथ्वी पर यानी कि भूमि, जल और हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल और जलवाष्प सम्मिलित है। हमने इसमें क्या पढ़ा है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। हमने ये पढ़ा और इसे समझा भी, क्योंकि मानव यहाँ पर इसलिए जीवित रह सकता है क्योंकि यहाँ पर जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं या तत्व हैं जैसे भूमि, जल, हवा, ये सब यहाँ पर मौजूद है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन यहाँ पर है। और पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक मिलते हैं। वो घटक हैं भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। वायुमंडल में महत्वपूर्ण गैसें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सभी गैसें पाई जाती हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ है पत्थर। जो सीटेट के कैंडिडेट हैं वो इन चीज़ों को अच्छे से समझें कि लिथोस का मतलब पत्थर है और लिथोस किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। एटमस का अर्थ है वाष्प और यूडर का अर्थ है जल। बायोस का अर्थ है जीवन। नेक्स्ट है हमारे पास भूमंडल। अब हम पृथ्वी की जो 3 मंडल हैं उन्हें समझेंगे, भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपट्टी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों पर बना होता है जिसमें जीवों के लिए आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भूमंडल में हमारे महाद्वीप, महासागर, पर्वत, चट्टानें आदि सभी आते हैं और समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। जो हमारे स्थल की हम ऊंचाई मापते हैं, ज़मीन की ऊंचाई मापते हैं, वो समुद्र तल से मापा जाता है और जिसे हम शून्य मानते हैं। समुद्र के तल से हम मापते हैं कि उस क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो कितनी है। इसी तरह से विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि विश्व का सबसे गहरा भाग कहाँ पर स्थित है? वो प्रशांत महासागर में है और उसका नाम मेरियाना गर्त है, जिसकी जो गहराई है वो 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? अब हमारे पास यहाँ पर है महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसे हम मैप में भी समझेंगे। विश्व के मानचित्र को देखिए और ध्यान दीजिए कि स्थल का एक बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है? एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप और
यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। जब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें ये प्रश्न आया था कि यूरेशिया को अलग कौन करता है, यूरोप और एशिया को कौन अलग करता है। तो यूराल पर्वत है जो, वो यूरोप और एशिया को अलग करता है। तो इसी तरह से इसमें प्रश्न बनते हैं और हम इन्हें करेंगे। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप पश्चिम एशिया के पश्चिम में स्थित है। अंटार्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। अंटार्कटिक वृत्त किससे होकर गुजरता है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए। नेक्स्ट हमारे पास है अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला हमारा एशिया है और दूसरा हमारा अफ्रीका है। विषुवत वृत्त और 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें से कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती हैं? वो हमारा है अफ्रीका। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा है। आप देखेंगे कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी है, नील नदी, अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त इनके किन किन भागों से गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तीसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो है उत्तर अमेरिका। ये विश्व का सबसे तीसरा बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थान से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। ये उत्तर अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका, और ये जो जुड़ी है यहाँ से, इसे पनामा जल संधि कहा जाता है। पनामा स्थल संधि कहा जाता है क्योंकि ये छोटे से ज़मीन के टुकड़े से जुड़ी है जिसे हम पनामा स्थल संधि कहते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि स्थल संधि क्या होती है। स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को ये संकरा स्थान आपस में जोड़ रहा है, इसे हम पनामा स्थल संधि कहते हैं। और जल संधि क्या होती है? जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो कि 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित जल संधि का नाम बताइए। हमें इस जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित जल संधि है उसका नाम बताना है। इसका नाम आप कमेंट में बताइए और मैं इस वीडियो में भी आपको उसका नाम बताऊंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से महासागर हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ महासागरों और समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे अंटार्कटिका के बारे में। ये हम महाद्वीपों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर पाए जाते हैं। भारत के भी शोध संस्थान कहाँ हैं? इनके नाम है मैत्री और भारती। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर हैं जिनके नाम है मैत्री और भारती। अब हम बात करते हैं इस जल संधि की जो भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है उसका नाम है पाक जल संधि। तो आज हमने इसके महाद्वीपों के बारे में पढ़ा और भूमंडल के बारे में पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे जलमंडल के बारे में और वायुमंडल के बारे में।
तो अभी आप इस लेसन को अच्छे से पढ़िए और समझिए, और इसके अगले भाग में जो हमारा जलमंडल और वायुमंडल रहा गया है उसे अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, और उसके बाद हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।